आप सभी लोगों का नए वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूक्रेन और रसिया का जो इस समय युद्ध चल रहा है उसके बारे में सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है और जानना भी चाहिए, क्योंकि यह युद्ध क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है इस युद्ध का, तो सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज मैं इस युद्ध के बारे में और इस रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है पहले स्टेप में यूक्रेन का इतिहास और भूगोल क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पे देखते हैं कि यूक्रेन का इतिहास और भूगोल क्या है। पहले नंबर का इसमें दिया है यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ था। ठीक है, उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग, मतलब रूस के लोग थे, 3 करोड़ रूस के लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे, मतलब रूस से बाहर हो गए थे। इनमें ज़्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कैसे जानेंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला वाला जो दूसरा नंबर का इसमें नोटिफिकेशन दिया उसको पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन जो दिया है इसमें दिया क्या है, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों की बीच की लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसमें लिखा है रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े। अब इसमें दिया है वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए, इसलिए यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बटी है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर रूस के खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई है। अब आइए देखते हैं इसमें इसका विवाद कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका जो विवाद है वो स्टार्ट हुआ था 2014 में। रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, जो यूक्रेन में क्रीमिया एक जगह है, वहाँ पर रूस ने कब्जा कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसका मतलब ये कि रसिया चाहता है कि क्रीमिया जो प्रायद्वीप है वो मेरे हिस्से में रहे और यूक्रेन चाहता है वो मेरे हिस्से में रहे। ठीक है, तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच तनाव और इसी के कारण विवाद, ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो और इसमें क्या दिया है,
और दिया है दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। इसी के कारण इसका जो तनाव है वो अभी भी बाधित चल रहा है। ठीक है, इसी के कारण युद्ध चल रहा है। और इसमें जो चौथा इंफॉर्मेशन है वो क्या है, क्या चाहता है रूस। ठीक है, इसमें लिखा है रूस चाहता है कि इसके बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस को यह बात पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे या नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा। तो यही सब बातें हैं जो यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहा और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें कि रसिया यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।